दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनीता एसएस ऑफिशियल चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना कल की ही है, जो कि मैं आप लोगों को कल की ब्लॉग में बताई हुई थी कि आंगन की भी पुताई हमने किया था, जो कि आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वो ब्लॉग ऑलरेडी लॉन्ग हो चुके थे, इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं की थी। तो वही है, देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पर हमारी किचन की जो है किचन कह रही हूँ, आंगन की लिपाई हो रही है। तो काला मिट्टी और गोबर दोनों मिला करके मैं लिपाई कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं झाड़ू से लगा रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें काम निपटानी थी। उस दिन माता रानी के दरबार में जाना था हमें नवमी विसर्जन के लिए, तो इसीलिए जो है ना हाथ से नहीं कर रही थी, मैं झाड़ू से ही कर दे रही थी। तो आप लोगों को कैसा लगता है काला मिट्टी का पुताई, आप लोग ज़रूर बताइएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। दिखाती हूँ कि आज जो भी काम करती हूँ वो सारी चीज़ें। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैं झाड़ू में जो है ना पुताई करते जा रही हूँ। और इस टाइम पे हमारी छोटी जो है ना वो मतलब खाना मांग रही थी, तो क्या कहते हैं कि अंदर जो है ना लाइट नहीं है, तो उसी के लिए जो है मोबाइल को लेकर के आई हुई थी टॉर्च जलाने के लिए। तो उसको टॉर्च जला करके दे दी हूँ और वो जा रही है खाना निकला करके खाने के लिए, क्योंकि मैं गंदी हो गई थी तो मैं बोली निकाल करके खा लो बेटा ऐसे। तो उसको ना गोबर पानी छिड़का दी थी, इसलिए थोड़ी सी रोने जैसे भी लगी थी। और बहुत से फ्रेंड्स को जो है ना काला मिट्टी पसंद है, तो मैं काला मिट्टी से ही आंगन की लिपाई कर दे रही हूँ। और साथ में गोबर भी मिलाई हुई हूँ हल्का हल्का और काला मिट्टी दोनों। और कल की ब्लॉग में फ्रेंड्स हम लोग तो सुबह से गए एक ही बार 3 साढ़े 3 बजे आसपास 3:30 में इस टाइप से घर आए थे। तो आने के बाद ना पूरे धूप टाइम पे तो हम लोग उधर ही थे नदी साइड पे, तो बहुत ज़्यादा धूप हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ना घर आने के बाद जो है थोड़ा सा रेस्ट की थी। तो मैं ना उस दिन का ब्लॉग जो है वो बना करके नहीं दिखा पाई थी, जो कि आज गुरुवार है। तो गुरुवार का ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ और 16-17 तारीख का, तो दोनों दिन का जो है ब्लॉग इसमें ऐड हो रहा है। 17 तारीख का बस ये क्या बोलते हैं लिपाई है, और आज का जो है ना गुरुवार का जो भी काम जो है ना इसके बाद में वो सारा गुरुवार दिन का ब्लॉग है। तो आप लोग फुल एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि कैसा लगता है, और कहीं गलती भी होती है तो उसे भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यहाँ का इस टाइप से करो, क्योंकि हम तो पहले से सीख करके नहीं आए हुए हैं। आप लोग जैसे बोलते हो ऐसे करते हैं, करने की भी कोशिश करते हैं। जिसको नहीं आता है उसको भी आप लोग बताते हो। तो अभी भी आप लोग इसी तरीके से मतलब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी होता है कहीं गलत कर देती हूँ उसे भी बताइएगा। और तो देखिए इस तरीके से हमारी पुताई जो है वो हो रही है झाड़ू से। हाथ से बहुत ज़्यादा लेट लग जाता है, इसीलिए मैं झाड़ू से ही कर दे रही हूँ। और वो क्या बोलते हैं सुबह श्री खुतानी इस टाइप से नाम है, थोड़ा सा गलत भी बोल देती हूँ, सॉरी उसके लिए। वो मतलब हमेशा बोलते हैं कि काला मिट्टी से ही आंगन की लिपाई करना, तो मैं काला मिट्टी और गोबर दोनों मिला करके लिपाई कर दे रही हूँ। तो हाथ से लिपाई करी थी। उस दिन के ब्लॉग में बोले थे कि आपका मतलब ऑपरेशन हुआ है तो बैठ करके ज़्यादा लिपाई करोगी तो दर्द होगा, ऐसे झाड़ू से करना इस टाइप से। तो सही बात है, ज़्यादा देर तक ले मतलब बैठ करके लिपाई करती हूँ तो थोड़ी सी दर्द भी होती है हमें भी, लेकिन करना पड़ता है इसलिए करते हैं। तो बहुत ही अच्छा बात उन्होंने कहे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी दर्द उन्होंने हमें समझे हैं। तो मैं आज झाड़ू से ही पुताई करने लगी थी और ज़्यादा गोबर नहीं मिले थे ना, थोड़ा ही मिले थे, इसलिए ज़्यादा मैं काला मिट्टी को ही डाल दी थी। आप लोगों को तो दिखाई भी थी जहाँ से गोबर लेकर के आती हूँ वहाँ तो 2 ही बैल रहता है। तो क्या बोलते हैं नवमी के दिन में ना सबके घर पे मतलब लिपाई हो रही थी, तो इसलिए मैं एक दिन पहले लेकर के आई थी। उसके बाद में तो 2-3 दिन तक मिला ही नहीं गोबर, इसीलिए काला मिट्टी ज़्यादा मिलाया हुआ था और गोबर जो है ना वो कम था।
तो हमारा देख रहे हैं गोबर भी ख़त्म हो चुके हैं और काला मिट्टी भी ख़त्म, मतलब जितना घोली थी वो ख़त्म हो चुका है। नहीं तो काला मिट्टी तो अभी ले करके आई हूँ, लेकिन काला काला मिट्टी को ही मिला करके लिपाई करने से ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो चढ़ता है। इसीलिए गोबर भी हल्का हल्का रहता है तो अच्छा लगता है। तो हमारा आंगन जो है ना आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका है लिपाई करके, बस थोड़े ही बाकी रह गए हैं। तो आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। हमने मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारी कमी कहाँ रह गई है, समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत तो मैं अपने तरफ से फुल कोशिश करती हूँ कि अच्छा से अच्छा मतलब दिखा पाऊँ आप लोगों को और बढ़िया से मतलब कुछ कर पाऊँ ऐसे, लेकिन पता नहीं क्यों कहीं तो ज़रूर कमी होगा जो कि हमारा वीडियोस जो है आगे नहीं जा रहा है। ये तो आप ही लोग बता सकते हो कि हम क्या कमी कर देते हैं, ऐसा देखने में क्या अच्छा नहीं लगता है। हम सोचने में मजबूर हो जाते कभी कभी कि क्या बनाएं कि अच्छा मतलब चलेगा ऐसे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हम कैसे करें और किस टाइप से बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिपाई जो है थोड़ा सा ही बाकी रह गया है। और ये मुर्गियाँ ना इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि गोबर में जो है ना, गोबर एक दिन पहले ही मैं ले करके आ गई थी आंगन लिपाई करने के लिए और रखी हुई थी पानी में भिगो कर। तो गोबर में थोड़े सी क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े घुस गए थे, क्योंकि गोबर में आ ही जाता है कीड़ा मकोड़ा कहीं ना कहीं से। लेकिन आंगन लिपाई करने के लिए जो है बन गया था, तो उसी को ना मुर्गियाँ जो है ना खाने लगे थे। इसीलिए हमारे आगे पीछे लिपाई कर रही थी ना, उधर लगे हुए थे। और इस तरीके से देखिए हमारा लिपाई जो है ना वो कंप्लीट हो ही जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ही बाकी रह गए थे और हमारा आंगन का फुल लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लिपाई हो चुका है पूरा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आंगन थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ा सा लेट भी लग जाता है हमें लिपाई करने के लिए। उसके बाद में ना फ्रेंड्स मैं 17 तारीख को बोलना चाहिए तो कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि हम लोग नवमी विसर्जन से आए ना तो थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि धूप टाइम पे ही नहाने के लिए गए हुए थे नदी और वहाँ से वापस आते आते हम लोगों को बहुत टाइम लग गया और बहुत दूर था। तो वैसे में चलते चलते ना थक भी गए थे, तो धूप की वजह से हमें लू मार दिया था तो फिर नहीं बनाए थे। उसके बाद में ना एक ही बार आप लोगों को 18 तारीख सुबह का दिखा रही हूँ जो कि गुरुवार दिन का है। तो इस टाइम पे मैं आ गई थी यहाँ पास चूल्हे के पास जो है ना आग जलाने के लिए। तो पहले जो है ना राख उसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि 17 तारीख को जब रामनवमी के लिए हम लोग जा रहे थे तो आप लोग को दिखाई भी थी मैं जब बरंदे की पुताई कर रही थी उस टाइम पे आग हम लोग जलाए हुए थे। तो वापस आने के बाद तो शाम को भी नहीं जला था, क्योंकि सुबह का पकाया हुआ खाना जो था उसी को हम लोग आ कर के खाए और वहाँ से खा करके आए हुए थे जहाँ पास गए थे वहाँ। तो वही राख जो है इसमें था चूल्हा में, तो उसी को निकालने लगी थी। उसके बाद जो है यहाँ का झाड़ू लगा करके इसको पुताई कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना आग जलाना है हमें इसलिए। तो आज जो है ना गोबर और चिकनी मिट्टी दोनों मिला करके मैं पुताई कर रही हूँ, लेकिन गोबर जो है ना वो ज़्यादा मिला दी हूँ इसलिए थोड़ी सी काला जो है ना वो दिखाई दे रहा है, बट सूखने के बाद थोड़ी सी कलर जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर पुताई कर दे रही हूँ। और आज की सुबह में भी ना कोई भी नहीं उठा था, बच्चे भी नहीं उठे थे और उनके पापा जी भी नहीं उठे थे, हम अकेले उठे हुए थे और अपना जो है ना काम स्टार्ट कर दिए थे। तो पहले मैं किचन की ही पुताई करने लगी थी, उसके बाद में जो है झाड़ू बर्तन करूँगी, क्योंकि आग कोयला आग होता है तो जलने में थोड़ी सी लेट हो जाती है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए जो है ना पहले आग को ही जला लेती हूँ, उसके बाद घर का जितना भी काम होता है उसको करते रहती हूँ। तो ठीक मेरा घर का काम भी कंप्लीट होता है, वैसे ही मेरा आग भी जल के ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ी सी मैं नीचे का भी पुताई कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, राख भी ऊपर से निकलाने के बाद जो है ना यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और वैसे तो दिन भर
चलते रहता है धूप वगैरह। और कल जो है यहाँ पास आंगन की भी पुताई हुई थी, जो कि इसी ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिला था। तो थोड़ी सी मैं पुताई कर दी यहाँ पर का भी। उसके बाद में अभी जो है ना मैं जलाऊंगी आग को। तो हम लोगों का कोयला आग है और कोयला से ही हम लोग खाना सब्जी सारी चीज़ें जो है पकाते हैं, कुछ भी पकाना रहता है। छोटा छोटा लकड़ी को डाल करके उसके बाद में उसको जला लेते हैं, तो फिर कोयला को डाल देते हैं, तो जल्दी से पकड़ लेता है कोयला और सुलगता है। लेकिन लग जाता है जल कर ख़त्म होने में आधा घंटा इस टाइप से लग जाता है। कभी कभी जल्दी भी जल जाता, कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि कोयला भी मतलब ताज़ा रहता है, वो लेट करता है जलने में। और जो धूप बहुत ज़्यादा खाया रहता है वो तुरंत जल जाता है। उसके बाद में मैं आंगन की झाड़ू लगाने में लगी हुई थी यहाँ पर, तो देख सकते हैं। और हमारा बर्तन नहीं धुला हुआ था, लेकिन बर्तन जो है ना वो मैं नहीं निकाली थी, क्योंकि मैं अकेले उठी हुई थी और कोई भी नहीं उठे हुए थे इस टाइम पे। आज बहुत ज़्यादा सो रहे थे, क्योंकि नवमी विसर्जन के दिन चल करके हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ा था, तो सभी लोग थक गए थे। लेकिन जो है मेरा नींद जल्दी खुल गया, क्योंकि रात में लाइट नहीं थे, तो दिन में आए लाइट, तो मेरा आँख जो है वो खुल गया। और मोबाइल सब चार्ज नहीं था, तो मैं जल्दी उठ गई थी और उन लोगों को नहीं उठाई मैं, तो लोग सो ही रहे थे और सूर्य भी निकल चुका था इस टाइम पे। उसके बाद में हमारा आंगन जो है ना वो झाड़ू हो चुका था, तो सारा कचरा जो है ना इधर इकट्ठा की हूँ मैं। तो सप्ते भर के कचरे हो गए थे यहाँ पर, तो उसी को मैं इसको ना आग से जला दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। और जब से बारिश जो है ना वो ख़त्म हुई है, तब से तो इधर का जो है ना घास उसको छीली भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा घास फूस हो गया है। तो इसको भी साफ़ सफाई करूँगी इधर का, क्योंकि इधर से हम लोगों को ज़्यादा आना जाना पड़ता है, तो रास्ते में घुसते हुए ही दरवाजे के पास अच्छा नहीं लगता है। और मेरा आग जो है ना वो जल करके ख़त्म भी हो चुका था यहाँ का कचरा। उसके बाद में जो है मैं कुएं पहुँच गई थी पानी लेने के लिए, और पीछे से हमारी जो है बड़ी लड़की भी पहुँच गई कैमरा पकड़ करके। तो ये देखिए लाइट ठीक से नहीं था लाइट, लेकिन जो है ना मशीन वगैरह नहीं चल सकती थी, पानी नहीं निकल सकता था, इसीलिए कुएं से ही भरना पड़ रहा है हम लोगों को। और अभी लाइट जो है ना अच्छे से नहीं आती है, तो हम लोग सारी चीज़ के लिए कुएं से ही निकालते हैं, बाल्टी से खींच करके। कपड़े धोना रहता है, फिर भी पीने के लिए भी सारी चीज़ के लिए हम लोगों को यहीं से ले जाना पड़ता है निकाल करके। तो पीने के लिए तो हम लोग ना कपड़ा से छान करके ही ले जाते हैं, क्योंकि खुला है कुआं, ढका हुआ तो है नहीं है, तो हवा चलता है, कचरे सब गिर जाते हैं बहुत सारे, इसीलिए छान करके ही ले जाते हैं। उसके बाद उबाल करके पीते हैं हम लोग। और कुएं का पानी पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा रहता है, खास करके गर्मियों के दिनों में। तो देखिए मैं यहाँ पास पानी निकलाने लगी थी, और वो लड़की जो है ना पीछे बैठ करके दिखा रही थी, लेकिन मैं देखी बाद में तो उसको डांटी, तो फिर वो उठ गई। पता नहीं क्यों वैसे करके दिखाती है वो, जब भी यहाँ बनाने के लिए आती है ना तब भी वैसे करती है। तो मैं यहाँ पास पानी भी भर चुकी थी मेरे लिए, और इसको लेकर के आ रही हूँ घर। तो आप सभी को आज की ब्लॉग कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी ब्लॉग के साथ जो है ना आज मैं समाप्त करने वाली हूँ। तो मिलूँगी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।